नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। पांचवें चरण का जो रुझान है वो परेशान कर रहा है इंडी गठबंधन को, क्योंकि जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो तस्वीर उकेरी थी गठबंधन ने और गठबंधन के इकोसिस्टम ने, दरअसल उस तस्वीर से अलग कहानी उन 49 सीटों पर दिखाई दे रही है जहां मतदान हो रहा है। और ये जो मतदान है वो दरअसल 4 जून को जो इबारत लिख रहा है उस इबारत को देखकर गठबंधन के सूरमा और इनके सेफोलॉजिस्ट परेशान हैं कि ये क्या होने जा रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी का सबब तो वो 2 सीटें हैं जो इन 49 सीटों में शुमार हैं और खासा हाई प्रोफाइल है। और इन 2 सीटों पर इंडी गठबंधन कहीं नहीं, पूरे इकोसिस्टम की नाक और इज्जत दोनों ही दांव पर लगी हुई है। वो सीट है अमेठी और रायबरेली। आप ये समझिए कि जैसे चौथे चरण में कन्नौज में इनकी, आप एक तरह से कहें कि साख दांव पर लगी हुई थी, कमोबेश वही स्थिति अमेठी और रायबरेली में भी दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि डिक्टो ऐसा लग रहा है कि कन्नौज दोहराया जा रहा है अमेठी और रायबरेली में। यह मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल कन्नौज में बड़ा ऊहापोह के बाद अखिलेश यादव ने तय किया कि नहीं, तेज प्रताप यादव के बजाय वो चुनाव लड़ेंगे। और उनको लगा कि वो चुनाव लड़ेंगे तो कन्नौज की सीट निकल जाएगी। लेकिन कन्नौज से जिस तरह की खबरें आई, दूसरा अखिलेश यादव ने जिस तरह का व्यवहार किया कि मतदान वाले रोज वो दोपहर में ही पहुंच जाते हैं और एक रोज पहले, मतदान के एक रोज पहले यानी 12 मई को ये कहने लगते हैं कि देखिए प्रशासन जो है हराने में जुट गया है। ये दोनों ही बातें बता रहे थे कि अखिलेश के लिए वो जमीन बड़ी कमजोर हो चली है। और उसकी वजह नरेंद्र मोदी का अपना जो प्रभाव है, चूंकि ये वही सीट है जहां 2009 में भाजपा को 20% वोट मिला था और जब ये 2019 आप देखते हैं तो 49% वोट मिल जाता है। तो ये जो 49% वोट हुआ, इसमें राम, राशन और योगी आदित्यनाथ का राज, ये तीनों का कंबो रहा। अब देखिए यही कंबो जो है वो अमेठी और रायबरेली में दिखाई दे रहा है। इसीलिए जैसे अखिलेश यादव अपनी सीट हार रहे हैं, वैसे राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव हार रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है उसके पीछे आंकड़ों का एक, आप कहें कि पूरा जो आंकड़े हैं वो यही कहें बात जो है वो बता रहे हैं। अब आंकड़े क्या कह रहे हैं? जो रायबरेली के आंकड़े हैं, दरअसल इसी तरह के आंकड़े अमेठी के भी रहे हैं। अमेठी वो सीट है जहां 2009 में राहुल गांधी 72% मत पाते हैं और 2019 में वो कहां पहुंच जाते हैं? 43% पे। यानी उनके मत प्रतिशत में तकरीबन 28% की गिरावट होती है। और ये 28% कहां जाकर मिल जाता है? भाजपा के पास, जहां भाजपा 49.71% हो जाती है और ये सीट निकाल लेती है। कमोबेश यही स्थिति रायबरेली सीट की है। इस सीट पर 2009 में सोनिया गांधी 72% वोट पाती है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा। और रिकॉर्ड मतों से वो जीतती है। और तब यहां भाजपा को महज 3% वोट मिलते हैं और जो भाजपा के प्रत्याशी होते हैं आरबी सिंह, उनको महज 25,000 वोट मिलते हैं। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी युग शुरू होता है तो वो भाजपा जो 2009 में तीसरे नंबर पर रहती है 25,000 वोटों के साथ, वो 2014 में 1,73,000 वोट पाती है और उसका मत प्रतिशत 21 हो जाता है। और जो सोनिया गांधी 2009 का चुनाव जिसमें वो 72% मत पाती हैं, उनका मत प्रतिशत हो जाता है 63। यानी तकरीबन 10% की गिरावट आती है 2014 में उनके मत प्रतिशत में। अब आइए 2019 में उनका मत प्रतिशत पहुंच जाता है 55 और जो हार जीत का अंतर है वो 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाता है, 1.25 लाख के आसपास होता है। क्योंकि 5,34,000 इनको मिलते हैं और जो बीजेपी 2009 में 25,000 वोट पाई होती है उसे 2019 में 3,67,740 वोट मिलते हैं।
यानी सोनिया गांधी के मत प्रतिशत में तकरीबन 20% की गिरावट होती है, और अगर आप कहें कि भाजपा के मत प्रतिशत में तकरीबन 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। 3% वोट भाजपा पाती है 2009 में, और 2019 में यह हो जाता है 38.36%। तो ये जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है वो ये बता रहा है कि अमेठी की स्थिति में रायबरेली वाली सीट पहुंच चुकी है। एक बात। दूसरी बात, रायबरेली की सीट का समीकरण भी गड़बड़ हुआ है, और उस गड़बड़ी की वजह यह है कि बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, और यहां पर तकरीबन 34% आबादी जो है वो दलित समाज की है। और जो दलित समाज की आबादी है उसमें आप देखिए उसका एक बड़ा हिस्सा, मैं पूरा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है वो भाजपा के खाते में जा रहा है, कम से कम नरेंद्र मोदी के आने के बाद से। तो जो 34% दलित है उसमें माना जा रहा है कि तकरीबन आधा जो है वो भाजपा को गिरेगा, और बाकी जो आधा है वो पूरी संभावना है कि उसका एक बड़ा हिस्सा बसपा को जाएगा, क्योंकि बसपा 2019 में तो उसने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन 2024 में वो अपना उम्मीदवार उतार रही है। यानी उतार क्या रही है, उसने उम्मीदवार उतारा है। कहना अपना यह है कि 2024 की परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। पहला तो दलित वोटर, दूसरा यहां पर जो बाकी वोटर है वो वोटर दरअसल भाजपा के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि राम, राशन और योगी आदित्यनाथ का राज ये दरअसल सर पर चढ़कर बोल रहा है इस इलाके में। और ये अवध बेल्ट है। अवध वैसे भी कांग्रेस का एक तरह से कहें कि बहुत ही कमजोर और भाजपा का तो गढ़ ही माना जाता है। तो यहां पर आप देखिए समीकरण बदले हैं। रायबरेली में अदिति सिंह हो, मनोज पांडे हो, ये तमाम लोग जो है वो भाजपा के पाले में आ चुके हैं, और भाजपा के पाले में आने का मतलब ये हुआ कि इस सीट पर भाजपा का गुड़ा भाग पूरी तरह से बदल गया है। एक दूसरा ये भी एक बात यहां रही है कि अब वायनाड से भी राहुल गांधी जीत रहे हैं, तो छोड़ेंगे कौन सा, तो ये माना जा रहा है कि छूटेगी यही। तो जब जो छोड़ना ही है तो एक ये भी अंडर करंट है कि फिर उनको जिताने का फायदा क्या है। तो इसलिए ये जो रायबरेली सीट है, ये जो 5वें चरण का रुझान है, उस रुझान में ये हार रहे हैं। और इससे अलग कहानी अमेठी की नहीं है। दरअसल अमेठी की सीट तो अब की बार आप समझिए कि प्रियंका वाड्रा हारेंगी। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, वहां तो प्रत्याशी की शर्मा है। ठीक बात है, प्रत्याशी की शर्मा है, लेकिन जानता उनको कौन है? वहां पर तो कैंप प्रियंका वाड्रा ने कर रखा है। यानी स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था, और इस बार वो अप्रत्यक्ष तौर पर प्रियंका वाड्रा को हरा देंगी, क्योंकि उनका पूरा जो चुनावी मैनेजमेंट है केएल शर्मा का, वो अपने स्तर पर देख रही है। क्योंकि देखिए उन लोगों का ये था कि यहां से राहुल गांधी लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, तो ये हुआ कि नहीं साहब सीट ही छोड़ दी है। तो ये सीट जो छोड़ी है वो अब ऐसा लग रहा है कि छूटी ही रहेगी। तो ये जो 5वें चरण का रुझान है, ये इन 2 सीटों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की आंधी और बयार उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों पर चल रही है जहां पर 5वें चरण में मतदान हुआ। और बाकी 49 सीटों पर आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की वोटिंग हो रही है, उस वोटिंग से तमाम विश्लेषक परेशान है कि इसके क्या निहितार्थ निकाले जाए। और माना यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, वो इस बात का संकेत दे रही है कि वहां पर भाजपा 30 से 35 सीट लाने जा रही है लोकसभा के चुनाव में। यह स्थिति है वहां पे। तो ये जो 5वां चरण है, इसने एक बात तो साफ कर दिया है कि रायबरेली भी हाथ से जा रही है, और अमेठी तो पहले ही निकल गई थी। बंगाल में भी कुछ ममता बनर्जी के लिए बचा नहीं है। और जिस यूपी में 50-55 सीट की लोग बात कर रहे थे, वहां अब यह दिखाई दे रहा है कि मामला 2019 में भाजपा जितनी सीट पाई थी उससे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी और भी कई चीजें हैं जिस पर हम लोग एक एक करके विश्लेषण करेंगे।